Hello everyone. Today we are discuss about an important concept of maths which is division by zero. What is division? Division is repeated subtraction. It means that बार बार घटाने को ही भाग कहते हैं। चलिए हम अपना कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। डिवीजन होता क्या है? मान लीजिए 15 में 5 का डिवाइड दिया जाए तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 15 में से 5 को कितनी बार माइनस किया जा सकता है, यानी बार बार घटाने को ही भाग कहते हैं। तो 15 में से 5 को 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 15 में से 5 को 3 टाइम्स माइनस किया जा सकता है, इसीलिए इसका आंसर होगा 3। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लें, 12/4 इक्वल टू, यानी 12 में से 4 को कितनी बार माइनस किया जा सकता है? 12 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4, 1 2 3। 12 में से 4 को ओनली 3 टाइम्स माइनस किया जा सकता है, इसीलिए इस डिवीजन का आंसर आएगा 3। अब हम अपना कॉन्सेप्ट समझते हैं डिवीजन बाय जीरो, यानी किसी भी नंबर में जीरो का डिवाइड दें तो आंसर क्या आएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं 1/0। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 में से 0 को कितनी बार माइनस किया जा सकता है? 1 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0। क्या हम बता सकते हैं कि 1 में से 0 को कितनी बार माइनस किया जा सकता है? जिस प्रकार 15 में से 5 को 3 टाइम्स माइनस करके 0 हो गया, 15 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। 12 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। 1 में से 0 को कितनी बार माइनस कर दें कि 1 0 हो जाए? क्या हम बता सकते हैं? इसको हम नहीं बता पाएंगे, इसीलिए किसी नंबर में 0 का डिवाइड देते हैं तो उसका आंसर आता है अनडिफाइन, यानी हम बता ही नहीं सकते कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसको हिंदी में बोला जाता है अपरिभाषित। किसी किसी बुक में इसका आंसर इनफाइनाइट दिया होता है, जो कि रॉन्ग आंसर है। यानी कोई भी इंटीजर, अगर के कोई भी इंटीजर हो, अगर उसमें 0 का डिवाइड देंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? अनडिफाइन। हम बता ही नहीं सकते कि कितना होगा। डिवीजन बाय जीरो को एक और तरीके से हम समझते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं 1/2। तो इसका मीन्स क्या है? एक वस्तु को 2 लोगों में बांटना है, यानी एक एप्पल को 2 स्टूडेंट में बांटना है, तो बांट सकते हैं हम आराम से। इसका मीन्स क्या हो गया? एक एप्पल को 3 स्टूडेंट में डिवाइड करना है, तो उसको भी आसानी से कर सकते हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ? एक एप्पल को 4 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन 1/0, यानी 1/0 का मीन्स क्या होगा? जिस प्रकार इन एग्जाम्पल्स को हमने समझा, तो इसका मीन्स ये हो गया कि 0 का मीन्स क्या होता है? 0 का मीन्स होता है नथिंग, कुछ नहीं। तो जब हमको यही नहीं मालूम है कि हमको एक एप्पल को कितने लोगों में बांटना है, तो क्या हम उसको परिभाषित कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसीलिए इसका आंसर आएगा अनडिफाइंड। अच्छा, हम एक और तरीके से समझते हैं, वो मेथड होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, डिवीजन बाय जीरो, जिससे आपका पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए मान लेते हैं हम 1/0 कोई भी नंबर आ जाए, एक नंबर मान ली x, कोई भी नंबर आ जाए, तो ये 0 डिवाइड में इस 0 को इधर ले जाएंगे तो कहाँ जाएगी? मल्टीप्लाई में x इंटू 0, यानी 0 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 0। क्या ये पॉसिबल है? 1=0 पॉसिबल है? नो। इसीलिए 0 का डिवीजन पॉसिबल नहीं है, 0 का डिवीजन मैथमेटिक्स में अलाउड नहीं है, इसलिए 0 का डिवीजन क्या आता है? अनडिफाइंड। चलिए अब हम देखते हैं कि इनफाइनाइट एक वर्ड होता है, इनफाइनाइट आंसर कब आता है? इनफाइनाइट, चलिए इनफाइनाइट को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे
एक एग्जाम्पल लिया 1/1, यानी 1 में से 1 को कितने टाइम्स माइनस किया जा सकता है? 1 में से 1 को 1 टाइम्स माइनस किया जा सकता है और 0 हो जाएगा, इसीलिए 1/1 कितना आया? 1। अब हम एक काम करेंगे कि अपने डिनोमिनेटर को स्मॉल करते जाएंगे और देखेंगे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे ही मैं डिनोमिनेटर को छोटा कर दूं, 0.1 कर दूं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 10। यानी 1 में से 0.1 को 10 टाइम्स माइनस किया जा सकता है। इसी प्रकार 1/0.01, यानी डिनोमिनेटर को और छोटा कर दिया तो आंसर आएगा 100। यानी 1 में से 0.1 को 100 टाइम्स माइनस किया जा सकता है और 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी प्रकार और बड़ा करते जाएं डिनोमिनेटर को 0.001, तो आंसर आएगा 10,000। यानी आप देख पा रहे होंगे जैसे ही मैं डिनोमिनेटर को छोटा करते जा रहा हूं तो हमारा आंसर क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है। तो हम एक कंडीशन ऐसी पहुंच जाएं कि इस डिनोमिनेटर को इतना छोटा कर दें कि 0 ही होने वाला हो, तो आंसर क्या आएगा? 0.00000 और यहाँ बीच में कई ट्रिलियन जीरो हों तब जाके 1 लगाएं तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर इतनी बड़ी नंबर आएगी जिसको हम अपनी नोटबुक पे रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। इसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोल दिया जाता है? इनफाइनाइट। यानी उस नंबर का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होता, तो उस नंबर को क्या लिख दिया जाता है? इनफाइनाइट। अब इतनी छोटी नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 1/, इस नंबर को 0+, यानी ये 0 के बहुत ही पास वाली नंबर है या 0 होने ही वाली हो, उसका आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट। अब यहां एक और केस बनता है कि 0/0 क्या होता है, उसको भी समझते हैं। 0/0, 0/0 को समझने के लिए उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में किया था। अब बताइए 0 में से 0 को कितनी बार माइनस किया जा सकता है? 0 में से 0 को 1 टाइम्स माइनस कर दें तब भी 0 आएगा, 0 हो जाएगा 0। 0 में से 0 को 2 टाइम्स माइनस कर दें तो भी 0 आ सकता है। 0 में से 0 को 3 टाइम्स माइनस कर दें तब भी 0 आ सकता है। और 0 में से 4 टाइम 0 माइनस कर दें तब भी आंसर क्या आएगा? 0। यानी हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि 0 में से कितनी बार 0 को माइनस कर दें कि 0 मिल जाए। यानी 1 टाइम्स माइनस कर रहे हैं तब भी 0 आ सकता है, 2 टाइम्स माइनस कर सकते हैं तब भी 0 आ सकता है, 3 टाइम्स तब भी 0, 4 टाइम्स तब भी 0। यानी 0 में से 0 कितनी भी बार माइनस कर लो 0 आ सकता है। तो इसी वजह से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इसीलिए 0/0 का आंसर आता है इनडिटरमिनेंट। इसका मीन्स होता है दुविधा में पड़ा हुआ, यानी हम दुविधा में हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 10 होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या 0/0 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। इसको भी हम प्रूव करके देख सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। कैसे? 0 = 0 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 4 × 0 लिख सकता हूँ 0 को, क्योंकि 4 × 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। इधर लिख सकता हूँ 5 × 0, 5 × 0 0 लिखा जा सकता है। अब दोनों साइड में 0 का डिवाइड दे सकता हूँ, 4 × 0/0 इक्वल 5 × 0/0 की वैल्यू अगर 1 होती तो 4 × 1 = 5 × 1, और 4 × 1 हो जाएगा 4, 5 × 1 हो जाएगा 5। क्या ये पॉसिबल है? नो। 4 इक्वल अगर 5 हो सकता था तो मैथ पढ़ने और पढ़ाने वाले गायब हो जाते। इसीलिए 0/0 1 नहीं हो सकता। 0/0 का प्रॉपर आंसर क्या होगा? इनडिटरमिनेंट। चलिए, इस वीडियो में हमने 3 कॉन्सेप्ट सीखे। तीनों कौन कौन से? अगर कोई इंटीजर k है उसमें 0 का डिवाइड देते हैं
तो आंसर आता है अनडिफाइंड। अगर कोई इंटीजर के जिसमें ऐसी नंबर का डिवाइड दिया जाए जो जीरो के बहुत पास वाली हो या जीरो ही होने वाली हो, तो उसका आंसर आता है इनफाइनाइट। और एक केस ये सी का 0/0, इसका आंसर आता है इनडिटरमिनेट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।